Hey viewers, I hope you all are doing well. So today we are gonna start our 10th tense of our series of 12 tenses, that is present perfect continuous. जी हाँ, पहले हमने की थी सिंपल की सीरीज, फिर हमने की थी कॉन्टिन्यूअस की, देन हमने कंप्लीट की परफेक्ट की, और अब बारी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। उसके बाद मैं आपको कुछ कॉमन चीजें भी बताऊंगी जो इन सब टेंसेज में कॉमन है, जिसको आपको याद करने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज कॉमन चीजों को आप करोगे रिवाइज और डिफरेंट चीजों को आप करोगे लर्न। हर वीडियो में ये चीज हर बार बोली जाती है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। पर एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में इस बार नॉट ओनली ग्रामर वीडियोस का लिंक नहीं, बल्कि चैनल का लिंक, ग्रामर वीडियोस का लिंक, लैंग्वेज वीडियोस का लिंक एंड शॉर्ट्स का लिंक, ये चारों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज पिंड कमेंट में कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। यू कैन वॉच एंड लर्न more and more, and don't forget to subscribe my channel. Let's start. Segment 1, I always talk in segments, parts, sections, you know that very well, because जो मेरे students बन चुके हैं अच्छे से, उनको मेरा पैटर्न पता है कि मैं कैसे टीच करती हूँ। जी हाँ, segment 1, it's all about present perfect continuous definition. पहले तो आप इसके मीनिंग को, इसके नेम को समझिए। परफेक्ट मीन्स हमने जो परफेक्ट किए हैं, वहां पे परफेक्टली चीज जो है, परफेक्टली जो एक्शन है वो डन हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए हम उसको परफेक्ट बोलते थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस साथ में लग गया है, it means the action is still going on. So we use this tense. हम इस tense का जो use है वो कैसे करते हैं? To talk about actions, उन actions के बारे में बात करने के लिए that started in the past, जो के past में start हुए थे, and are still continuing in the present, और जो अब तक चल रहे हैं। जैसे कि आप हिंदी में बोलते हो कि वो 2015 से वहां रह रहा है, या मैं 2022 से यहाँ पे रह रही हूँ। मीन्स रहना स्टार्ट किया था 2015 में या फिर 22 में, लेकिन 2025 आ गया, मीन्स 2025 2K25 आ चुका है, और मैं स्टिल यहीं पे रह रही हूँ। Obviously we will talk about examples and in detail in next segments, but segment 1 is only about just introduction, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाए that what we are going to learn today. Segment 2, let's understand the meaning a bit more in detail again. First of all, present perfect continuous, it's about present, means in Hindi you can say that इतने टाइम से वो ये काम कर रही है, इतने टाइम से वो मीटिंग चल रही है, इतने टाइम से वो वहां रह रहा है। मीन्स देयर इज अ यूज ऑफ टाइम। कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज। इन सब कंफ्यूजन्स के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे और मेन टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। बट अब बिट आपको इस चीज में मैं बताना चाहूंगी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस होता है। मीन्स कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ एक्शन कॉन्टिन्यूअस में होता है, लाइक चल रहा है, विद टाइम शी इज रीडिंग, दे आर प्लेइंग, वी आर स्टडिंग, बस पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे टाइम के बारे में कोई भी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ यही डिफरेंस है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम, किसी तरह के टाइम की बात स्पेशली इसमें की जाती है। मीन्स यहाँ पे टाइम मेंशन होता है, किसी ना किसी तरीके से टाइम वर्ड का यूज यहाँ पे डेफिनेटली होता ही होता है, जिस वजह से ये टेंस जो है वो डिफरेंट है कॉन्टिन्यूअस से। लेट्स स्टार्ट द मीनिंग। इट शोज दैट एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट, ये बताता है, ये दिखाता है एन एक्शन बिगेन, मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई है कि जो एक्शन है वो स्टार्ट हुआ था। बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगेन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, इज स्टिल हैपनिंग नाउ, जो अभी भी हो रहा है, और जस्ट हैज स्टॉप्ड, या फिर अभी अभी जस्ट रुका है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो अभी भी हमारे सामने है, बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल देयर। द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन यूजिंग सिंस फॉर, यहाँ पे जो एक्शन की जो ड्यूरेशन है वो सिंस या फिर फॉर टाइम वर्ड से दिखाई जाती है, बट देयर इज अ मिथ ऑल्सो। स्टूडेंट्स को लगता है, या जिन्होंने अभी तक टेंसेस करे हैं, ऑलमोस्ट लोगों को लगता है सिंस फॉर का यूज ही होता है, इसके अलावा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ और यूज नहीं होता। मीन्स जहां पे सिंस फॉर है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो वो इसी चीज को उसकी निशानी या फिर साइन या फिर इंडिकेशन समझ के बैठे हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। हम नेक्स्ट सेगमेंट्स में और भी ऐसे टाइम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पता चलता है, लेकिन वहां पे सिंस और फॉर का यूज नहीं हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है। यहाँ पे टाइम मीन्स यहाँ पे सिंस लगा के सिंस मॉर्निंग, ये क्लियर हो जाता है कि वो सुबह से पढ़ रही है।
यहाँ पे कंफ्यूजन है कि फॉर क्यों नहीं आया, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेगमेंट्स में डिटेल में बात करेंगे कि सिंस क्यों आता है और फॉर कहाँ आता है। इन नटशेल, एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेगमेंट 3, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। हर टेंस वीडियो में स्ट्रक्चर्स का जो सेगमेंट होता है वही मेन होता है, उस पे ही आप लोगों को फोकस करना होता है। नो डाउट सारे सेगमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये थोड़ा सा लेंथी भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट इस पे सबसे ज्यादा फोकस भी चाहिए होता है। इसको समझ लिया तो बाकी के टाइम वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शंस, ये वो हिंदी एग्जांपल्स, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं और ज्यादा उस टेंस को पॉलिश करने में। बट आपको यहाँ पे फोकस करना है अच्छे से। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियोस अच्छे से देखी हैं, देन अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है। अगर नहीं आपने देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पे लिंक, ग्रामर वीडियोस का एज वेल एज चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा फिर से रिवाइज करवाने की कोशिश करती हूँ। सो वी हैव 4 sentences: affirmative, negative, interrogative, negative plus interrogative, because I always talk about these 4 kinds of sentences under each and every tense, so that आपको हर तरह की टाइप जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको इस पे लर्न करना है, लेकिन जब आप यही टेंस की सीरीज में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आगे बढ़ोगे, आपको वो चीज रिवाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज आप यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उससे अभी फैमिलियर हो जाओगे। जी हाँ, जहां पे आ जाती है बात परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, वहां पे रूल जो है वो जो परमानेंट रूल है वो है V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर मोस्टली, ऑलमोस्ट सिंस फॉर, बट अनदर टाइम वर्ड्स ऑल्सो। यहाँ पे सिंस फॉर इसलिए लिखा जाता है कि मोस्टली यही यूज होता है, और यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो हम यहाँ पे सारे के सारे टाइम वर्ड्स को नहीं लिख सकते, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ड्यू टू द मोस्ट यूज ऑफ दीज 2 सिंस फॉर, इनको स्ट्रक्चर्स में जगह दी गई है ताकि हम स्ट्रक्चर्स को इजीली याद रख सकें कि सिंस फॉर नहीं तो कोई और टाइम वर्ड, बट टाइम वर्ड इज मस्ट इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जी हाँ, ये सब चीजें कॉमन है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी साथ साथ चलेंगी। जहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया वहां पे ये चीजों का होना मस्ट है। डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे पर प्रेजेंट की बात हो रही है, वहां पे हम यूज करते हैं हैज और हैव। वन मोर थिंग, ये वाला फॉर्मूला तो कॉमन है, बीन। जी हाँ, बीन का आना भी यहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे हैज हैव, यहाँ पे प्रेजेंट की वजह से यहाँ पे आ जाएगा हैज हैव, दोनों में से एक, और साथ में बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और टेंसेज में आ जाएंगी और चीजें, बाद में उन चीजों को हम लोग रिवाइज करेंगे एक साथ। यहाँ पे ज्यादा उनकी बात नहीं करूंगी, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जी हाँ, बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अफर्मेटिव, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, दैट इज ओनली कॉन्टिन्यूअस। बट वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पढ़ रहा है मीन्स प्रेजेंट। तो ये सारी चीजों को मिलाकर बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अंडरस्टैंड द sentences first, then we will talk about the structures as well. Negative, he has not been reading for 2 hours. Just we are to add only not, but notes. Notes means important. मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि note down means notes आपको write down करना है जो different है। यहाँ पे has been, जब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो 2 वर्ड्स को मिला के बनता है, तो जब हम नॉट का यूज करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वो इन बिटवीन आता है, उस हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में वो आता है। जैसे कि यहाँ पे आएगा ही हैज नॉट बीन, ऐसे नहीं लिख सकते आप ही हैज बीन नॉट, नो इट वुड बी रॉन्ग। ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ऐड कर देना है नॉट को, ये बन गया हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में अगेन जो मैंने आपको बताया है, जब हमारा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो जब 2 वर्ड से मिलकर बना होगा तो उसके बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट। हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हैज ही नॉट बीन, अगेन वही चीज आ गई, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव। इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब है नेगेटिव भी बोला जा रहा है, साथ में क्वेश्चन भी पुट किया जा रहा है। इट मीन्स हैज ही नॉट, इसमें सब्जेक्ट प्लस नॉट दोनों बीच में आएंगे। हैज और बीन को
डिवाइड कर दिया जाएगा यहाँ पे इधर उधर। रीडिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, जो कि स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा गलती करते हैं और वहीं पे उनके मार्क्स जाते हैं उड़। जी, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। अभी आप इसको समझ लीजिए। ही हैज, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव में से एक चीज ही सिंगुलर है, यहां पे आएगा हैज। वो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में क्लियर कर दिया है। सिंगुलर के साथ आता है हैज और प्लूरल के साथ आता है हैव। उसके बारे में जस्ट मैं अभी आपको हिंदी का एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, इसके बाद जस्ट बने रहिए वीडियो के एंड तक। प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको हमेशा मैंने बताया हर वीडियो में, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, तो अ बुक आप ऐड कर सकते हो तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर में, बट इन स्ट्रक्चर वी आर टू राइट द होल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट। प्लस सिंस या फॉर में से, सिंस या फॉर में से कुछ एक, प्लस टाइम। जी हाँ, दिस इज योर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, फॉर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस अगेन हैज, हैव में से कुछ भी एक, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर में से एक चीज प्लस टाइम। स्ट्रक्चर्स स्क्रीन पे आपके सामने आ चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बार बार इस वीडियो को देख सकते हो, इसके लिंक को कॉपी करके अपने पास सेव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप लर्न करने के लिए, जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो। सो आप लोग स्क्रीन पे स्ट्रक्चर्स की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, प्लीज नोट डाउन। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हैज हैव आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर में से कुछ भी प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, अगेन नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हैज हैव आगे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट सेंटर में आएगा, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं और आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है हैज और हैव को याद रखने के लिए। इट्स वेरी इजी टू लर्न किसके साथ हैव आएगा और किसके साथ हैज आएगा। हैज आता है सिंगुलर के साथ, ही शी इट और एनी सिंगुलर मीन्स एनी काइंड ऑफ नेम, कनिका, सीता, गीता, राम, श्याम, रमेश, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज, उनके साथ आता है हैज। और हैव आता है IU मीन्स, हिंदी में आप इसको लिख सकते हो आयु, आयु मीन्स एज। This is just a formula to recall, to remind, to revise how to use have. आयु प्लस देवी, अगेन हिंदी देवी, देवी मीन्स गॉडेस। जी हाँ, देवी मीन्स गॉडेस, आप देवी देवता के लिए जो वर्ड यूज करते हो गॉड, गॉडेस। और प्लूरल के साथ कोई भी ज्यादा, लाइक स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, अगर आप ऐसे प्लूरल यूज करते हो उसके साथ भी आएगा हैव। सो आप इस फॉर्मूला को ऐसे याद रख सकते हो कि आयु देवी के साथ आता है हैव और सिंगुलर एंड ही शी इट के साथ आता है हैज। और साथ में ऑब्वियसली अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो इनके साथ बीन का आना तो कंपल्सरी है, बीन तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। सेगमेंट 4, लेट्स अंडरस्टैंड सम हिंदी एग्जांपल्स फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, आई के साथ क्या आता है हैव, और हैव के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा बीन। हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, आई हैव बीन स्टडिंग, स्टडी इज द बेस वर्ब STUDYING, जी स्टडी इज द बेस वर्ब एंड स्टडिंग इज द V4 जो यहाँ पे यूज होगी। V4 के बारे में अगर आपको नहीं पता, गो टू माई ग्रामर प्ले लिस्ट एंड वॉच द वीडियो अबाउट V1, V2, V3, V4, V5। जी हाँ, ये वर्ड्स आजकल यूज होते हैं, किसी भी आप बुक में देखोगे इन्हीं का यूज होता है।
आपको पता होना चाहिए कि V4 क्या होती है। जब बेस वर्ब के साथ हम ing का यूज करते हैं तो वो होती है हमारी V4। जी हाँ, गो एंड वॉच द वीडियोस। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। 2 hours। वेट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैम ने ये तो बताया नहीं कि सिंस का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है। वेट, पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ चीजों से, उसके बाद उनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं चीजों को, बाद में उनको यूज करते हैं तो वो तब तक हम भूल जाते हैं। पहले हम दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं कि ये कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, उसके बाद हम उनकी डिटेल में जाते हैं। जी हाँ, एक सेगमेंट फुल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं यही बताने वाली हूँ कि कहाँ पे सिंस का यूज होना है, कहाँ पे फॉर का यूज होना है, और एक सेगमेंट वो है जिसमें और बहुत सारे टाइम वर्ड्स का भी यूज होना है जहां पे सिंस और फॉर का कोई यूज नहीं होना है। सो वॉच टिल एंड। वह सुबह से रो रही है, शी। अब रही है मीन्स शी हैज, क्योंकि सिंगुलर है और शी है। ही शी इट के साथ क्या आता है, हैज। शी हैज बीन क्राइंग, और यू कैन से दैट वीपिंग। क्राई इज द बेस वर्ब, देन ing उसके साथ हमें लगाना है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रूल। शी हैज बीन क्राइंग सुबह से। यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा सिंस, बिकॉज मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून इनके साथ आता है हमेशा सिंस। हम कल से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम मीन्स प्लूरल। वी के साथ आएगा हैव, इसके साथ आएगा बीन। खेलने की बेस वर्ब कौन सी होती है, प्ले, और प्ले के साथ हम ing लगा देंगे बिकॉज दिस इज द रूल इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। जी हाँ, यहाँ पे भी आएगा सिंस, हम कल से। सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हिंदी में जब हम टाइम को स्पेशली मेंशन करते हैं कि इतने टाइम से ये काम हो रहा है, इसने इतने टाइम से हम यहाँ पे रह रहे हैं, इतने टाइम से हम खेल रहे हैं, इतने टाइम से खा रहे हैं, इतने टाइम से गा रहे हैं, इतने टाइम से वो सो रहा है, सो वहां पे यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, जिसका रूल है हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जी हाँ, ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। यू कैन मेक दीज सेंटेंसेस इन नेगेटिव्स। हाउ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे आएगा नॉट, हैव और बीन के सेंटर में आएगा नॉट। शी हैज नॉट बीन क्राइंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि नॉट इनके सेंटर में आएगा। दीज आर योर नोट्स विच यू आर टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है हमें आता ही है, कुछ नहीं होगा, हमें तो आता ही है, बट एग्जाम में जाके क्या होता है, वो नॉट को लगा देते हैं लास्ट में, फिर वहीं पे हो जाती है प्रॉब्लम, वहीं पे हो जाती है मिस्टेक, और वहीं पे कट जाते हैं आप लोगों के मार्क्स। सो इन चीजों का ध्यान रखना है। Let's move to segment 5. Segment 5, it's all about since and for. जी हाँ, it's very important topic. It's very important segment actually. We'll understand about since for in detail. Since and for ऐसे टाइम वर्ड्स हैं जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऑलमोस्ट यूज होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि यही यूज होते हैं, बट 70 to 80% सिंस फॉर यूज होते हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज होते हैं। सो आप लोगों को समझना है कि सिंस कहाँ पे यूज होता है। सिंस shows the starting point of the action. Since is used for point of time. For example, point of time means जो action है वो कहाँ से exactly start हुआ. For example, since Monday, since 2025. Like this. Since Monday, since 2025. But आपको ये पिक्चर दिमाग में रखनी है कि I am talking about the point of time, means the point of time. For shows the duration of the action. Duration of the action. For कब use होता है? It's a duration. It's not point. It's not point of time. It's period of time. Duration of the action means it's a period of time, and this is point of time. जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। मींस जिस पॉइंट से एक्शन स्टार्ट हुआ है वो हमें पता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2025, सिंस दिस ईयर, सिंस लाइक दिस। दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो इस फिगर को, इस पिक्चर को हम दिमाग में रखेंगे। सिंस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स मैंने ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है इसीलिए वी डोंट नो द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स वाई वी यूज फॉर। मीन्स यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स बनते हैं वी डोंट नो। जहां पे हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं पता वहां पे हम यूज करते हैं फॉर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2
आवर्स, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? आफ्टरनून के 2 घंटे, इवनिंग के 2 घंटे, मॉर्निंग के 2 घंटे, कौन से 2 घंटों की बात हो रही है? वी डोंट नो. फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, कौन सा हफ्ता, किस महीने के कौन से हफ्ते की बात हो रही है? वी डोंट नो. फॉर मैनी ईयर्स, for many years, how many years? 5 years, 10 years, 20 years, 50 years, how many years? We don't know. So where we don't know about the point of time, there we use for, because there are so many point of times. But in since point of time is fixed, we know since Monday, since morning, since this year, since that year, etc, etc. For example, I have been waiting since 6 o'clock. 6 o'clock इज फिक्स कि मैं 6 बजे से वेट कर रही हूँ. मान लो 8 बज गए या 10 बज गए या हम किसी को बोलना चाह रहे हैं या वो किसी को बताना चाह रही है कि मैं 6 बजे से वेट कर रही हूँ, मीन्स एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम 6 o'clock. ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 years. वो 3 साल से काम कर रहा है. कौन से 3 साल? वी डोंट नो. कंफ्यूजन फिर भी हो जाती हैं, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. Segment 6, it's all about WH family questions. It's equally important जब हम इंट्रोगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों ना WH फैमिली क्वेश्चंस को भी सीखा जाए. सो मेरे हर टेंस में WH फैमिली क्वेश्चंस का जो सेगमेंट है वो रहता है. WH family, you all know that which starts with WH, but sometimes they don't start with WH, but these are also WH family words, equally important. We have to understand the structure. First of all, understand the sentence. What have you been doing since morning? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? Again since morning. यहाँ पे point of time के बारे में बात की जा रही है. Point पूछा जा रहा है कि सुबह से क्या कर रहे हो तुम लोग. यू के साथ आता है हैव, इसलिए जब हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो यू के साथ हमें हैव लगाना है, लेकिन वो WH फैमिली के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब. जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे यहाँ पे हैव बीन है और हैज बीन का यूज हो रहा है, ये दो दो से मिलके बने हैं, तो यहाँ पे सेंटर में आ जाता है सब्जेक्ट. जी हाँ, स्ट्रक्चर के बारे में भी अभी भी बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंसेस. व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? वेयर हैव दे बीन स्टेइंग फॉर लास्ट फ्यू डेज? वो कुछ दिनों से कहाँ पे रह रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग हियर? वो यहाँ पे कब से काम कर रही है? देखो यहाँ पे हेयर पे सेंटेंस खत्म हो गया, ना ही कोई सिंस फॉर का यूज हुआ, बट इट इज सिंपल सेंटेंस, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. हियर आर 3 एग्जाम्पल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल WH word. WH word, understand the structure. First of all, WH word plus has, have plus subject, you, they, she, all are subjects, plus सबके साथ आएगा been. इस चीज को समझिए, has और have के बाद subject, then been. It means has, have और been के सेंटर में आएगा subject in questions. Then base verb do, base verb stay, base verb work, and plus ing. So this is V1 plus V1 plus ing, और इन दोनों को मिला के बन जाती है V4. बेस वर्ब के साथ जब ing को लगाया जाता है उसको V4 भी बोलते हैं. प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर में हम लोग लिखते हैं. देन हमारा आ जाता है सिंस फॉर. जी हाँ, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट के साथ प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. सिंस फॉर के साथ टाइम, मॉर्निंग, द लास्ट फ्यू डेज प्लस क्वेश्चन मार्क. This is the structure for WH family questions. So this was the different sentence. ऐसे भी होते हैं, ये प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें समझ में आती हैं. एक ही बार में हर चीज को नहीं समझा जा सकता. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपको दिया कि आपको कुछ डिफरेंट भी पता चले. अभी हम टाइम वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, वहां पे सिंस फॉर का यूज होगा ही नहीं और बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसको मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ. फॉर प्रेजेंट परफेक्ट continuous. Segment 7 is all about contractions. So contractions are in very much use in informal writing, means in on social media platforms and in spoken English mostly, but in formal writing avoid these, use only full forms in formal writing. But in informal writing you can use contractions, and you should know about contractions as these are equally important. Contractions are also called short forms. Here are the short forms, how we can use these. So first of all, I have, सबके साथ been plus been लगना तो कंपल्सरी है, because in perfect continuous been is in structure, is in rule. यहाँ पे मैंने नहीं लगाया because सबके साथ लगना ही लगना है. So contraction में been fully यूज होता है, उसकी कोई भी contraction नहीं होती. So यहाँ पे I have की contraction, जहाँ पे हम अल्फाबेट्स को स्किप करते हैं, मैंने सारी वीडियोस में बार बार बताया है, फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ कि हम अल्फाबेट्स को जब स्किप करते हैं, मिस करते हैं, ओमिट करते हैं, डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं,
तो वहां पे हम लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी। यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स को ओमिट किया गया है, रिमूव किया गया है, तो यहाँ पे आएगा अपॉस्ट्रोफी। इफ यू हैव, यू हैव, देन अगेन अपॉस्ट्रोफी वी। ही हैज, यहाँ पे एच ए को स्किप कर दिया, इसको बोलेंगे हैज। शी हैज, शीज। दे हैव, देव। हैज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम बनाएंगे एक ही वर्ड हैजंट, और हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके एक ही वर्ड बनेगा हैवंट। यहाँ पे नॉट को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, हैज और हैव को नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज बीन वर्किंग फॉर एन आवर। शी इज बीन वर्किंग फॉर एन आवर मीन्स वो 1 घंटे से काम कर रही है, मीन्स द वर्क इज स्टिल इन कॉन्टिन्यूशन। आई हैवंट बीन फीलिंग वेल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ठीक फील नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। यहाँ पे अगर आई और हैव को कॉन्ट्रैक्ट करते तो आई बन जाता, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखें आई हैवंट बीन फीलिंग वेल सिंस मॉर्निंग। जी हाँ, मैं सुबह से ठीक फील नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप नेगेटिव को यूज करना चाहते हो तो आपको नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिंपल अफर्मेटिव को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वहां पे आप हैज हैव को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, सब्जेक्ट के साथ मिला के उसको एक ही वर्ड बना दोगे, बट यूजिंग एडिंग अपॉस्ट्रोफी। So these were the examples and these are the contractions, but these are in full detail in the previous videos. These are in very much detail in last videos. Go click on the link, watch the all grammar videos. Let's move to segment 8. Segment 8, it's all about time words commonly used in present perfect continuous. So here are many more time words except since for, but I have written since for 2 here. Since for, all day, all night, lately, recently, for a while, since morning, these days, for many years, something like that. So since you know that for a point of time, exact time जब आपको पता है कि तब से ये चीज स्टार्ट हुई है। For means period of time when you talk about 3 years, 4 years, 2 hours, for a week, for many days, something like that. When you don't know the point of time, but the period of time, you know that. But in period of time, there are so many points. Other words, other time words like all day, all night, lately, recently, for a while, something like that, etc., etc. These words are used when the time is understood or already expressed in the word itself. जब वो words ही time को express कर देते हैं, तब हमें वहां पे since for की कोई भी जरूरत नहीं लगती. When the words express time itself, then we need not to use since for. For example, all day, आपको पता है सारे दिन की बात हो रही है, तो इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं, आप सारे दिन की बात ही कर रहे हो। वो सारा दिन ही खेलता रहा, he has been playing all day, वो सारा दिन खेल ही रहा था आज। all night, he has been studying all night, वो पूरी रात ही पढ़ रहा था। lately, हाल ही में, इन दिनों में। रिसेंटली, अभी अभी, जस्ट अभी की बात हम कर रहे हैं। फॉर अ वाइल, यहाँ पे फॉर का यूज हो गया कि 1 मिनट के लिए जस्ट। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, आपको पता है मॉर्निंग की बात हो रही है। these days, आजकल के दिनों की बात हो रही है। for many years, you know, for many years, how many years we don't know, so it's a period of time. For example, he has been watching TV all day, वो पूरा दिन ही टीवी देख रहा है। I have been feeling tired lately, मैं हाल ही में या इन दिनों में थकी हुई फील कर रही हूँ या थका हुआ फील कर रहा हूँ। She has been busy lately, वो आजकल, इन दिनों में या हाल ही में बिजी चल रही है, बिजी है। हैव यू सीन हिम लेटली, क्या तुमने आजकल, हाल ही में या इन दिनों में उसे देखा है। आई हैव टेकन 3 एग्जाम्पल्स ऑफ लेटली। शी हैज बीन क्राइंग रिसेंटली, वो अभी अभी रो रही है। रिसेंटली, अभी अभी, टाइम की बात हो रही है, अभी अभी के टाइम की बात हो रही है। सो यहाँ पे वी हैव यूज्ड द वर्ड ऑल डे, लेटली, लेटली एंड रिसेंटली, लाइक दैट। एंड सिंस फॉर के लिए मैंने आपको लास्ट सेगमेंट्स में काफी सारी एग्जांपल्स समझा दी हैं। सो टाइम वर्ड्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन present perfect continuous or in any perfect continuous. Segment 9, it's my favorite segment actually. It's all about summary because इतना सारा पढ़ाने के बाद, पूरी वीडियो खत्म होने के बाद 9 सेगमेंट पे आके मुझे लगता है ओफ, इट्स ऑल डन, नाउ वी आर जस्ट टू रिवाइज। इसमें एनर्जी थोड़ी कम लगती है बिकॉज फास्टली हम लोग रिवाइज करते हैं चीज़ों को। मुझे खुशी होती है कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनको समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको समझ आई है। और 10 सेगमेंट को सॉल्व करना मत भूलिए।
कुछ भी नहीं मन कर रहा करने का, तो अगर वीडियो अच्छी लगी, नाइस लगी, यूजफुल लगी, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो अच्छे से, डेफिनेटली आई विल गिव अ शाउट आउट टू दैट व्यूअर, टू दैट सब्सक्राइबर, to that person, he or she who will write a beautiful comment in my comment box if the video was really useful. Number one, we use present perfect continuous for actions that started in the past and are still continuing. आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप. सेकेंडली, स्ट्रक्चर हैज, हैव, प्लस बीन, प्लस V1, प्लस ing, प्लस सिंस फॉर. नंबर थ्री, सिंस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. आपको ये पिक्चर दिमाग में रखनी है. सिंस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. Number four, time words, since, for, lately, recently, all day, these days, etc. etc. There are so many time words I have already made you understand in previous segments, so you can go revise and revise, watch again and again the video. Segment 10, I'm gonna give you only 2 sentences. Complete the sentences and write in the comment box. So, she dash wait for you since morning. Since morning. Now you know the structure very well, so you can complete it very easily. They dash work in this office. They dash work in this office for 5 years. Use your precious mind. Complete these sentences. Write in the comment box. Those who are struggling with grammar, kindly share my channel with those. I have been working very much hard for these videos. मिलते हैं next video के साथ. That will be past perfect continuous, then future perfect continuous, then हमारी कंप्लीट हो जाएगी tenses की series and you will get full playlist with 12 tenses, 2 videos of verbs, types of verbs and forms of verbs, 1 complete video about English language. That was the first one. So मैंने सीक्वेंस में, सीरीज में इसी तरह से वीडियोस बनाई हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो पहले इंग्लिश लैंग्वेज को समझे, उसके एसवीओ पैटर्न को समझे, देन वो वर्ब्स को समझे, एक्शंस को समझे कि क्या होते हैं, देन वो टेंसेस की तरफ मूव करे. उसमें से भी सबसे पहले वो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल के बारे में समझे, देन वो कॉन्टिन्यूअस की सीरीज को समझे, देन वो परफेक्ट की सीरीज को समझे, देन वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सीरीज को समझे. देखिए ये सारा जो प्लेलिस्ट है ये एक तरीके से फॉर्म किया गया है, एक सिस्टम से डिजाइन किया गया है. जैसे आपके ब्रेन को चीजें समझ आती हैं वैसे ही इसकी डिजाइनिंग की गई है. तो आप इस प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा. स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वॉच कीजिए. देन यू विल फील द डिफरेंस एंड इट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ. बाय.